अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब रऊफ़ हियर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 21वीं सदी और उसके चैलेंजेस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मिस नहीं करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और अब मेरा कंटेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू करंट जो अफेयर्स होते हैं, करंट जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह से जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अब मैं अपनी राय में जो है बताऊंगा, उस पर आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, 21वीं सदी और उसके चैलेंजेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो एक आम आदमी, एक जो कॉमन मैन है उसको दरपेश है, वो ये है कि वो अपने घर को किस तरह चलाए, हाउ टू रन हिज ओन फैमिली एंड होम इन दीज सर्कमस्टांसिस। ये हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल होते जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास जो तबका है वो तो पूरी तरह पिस के रह गया है। तो किस तरह से मेरे भाई आप अपनी जो है वो इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर सैलरी क्लास तबका हैं तो सैलरी क्लास में तो भाई सिर्फ किचन चलता है। तो मैंने भी तकरीबन 16 साल की एज से जॉब करी है और नाउ आई एम 35। तो मैंने अब ये फ़ैसला किया है कि यार जॉब जो है ना वो आपको लिमिटेड इनकम देती है। अब मैं जॉब के लिए भागूं, इधर वो जाऊं, मतलब भाई मुझे कुछ अपना छोटा मोटा स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, उसमें मुझे पता है 1 डेढ़ साल 2 साल मुझे बड़ी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि कोई भी बिज़नेस अगर आपका शुरू में ही चल पड़ा है ना तो इसका मतलब है वो बिज़नेस नहीं है। फिर जिस बिज़नेस में नुकसान आपको नहीं हो रहा है, पहले 1.5 से 2 साल तो आपको वेट करना है। ठीक है, अगर आप वेट कर सकते हैं, इतना सब्र कर सकते हैं, तो फिर ही आप कामयाब हो पाएंगे, वरना आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अच्छा, 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं सदी, आज हम 5 सितंबर 2023 में मौजूद हैं और आज एक आम आदमी का मसला ये है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन कैसे पूरा करे, अपने घर का जो नाश्ता है, उसका जो दोपहर का खाना है, फिर शाम का खाना है, बच्चों के फ्रूट्स हैं, उनके कपड़े हैं, उनकी ज़रूरियात हैं, घर के अखराजात हैं, खुशी गमी हर चीज़ है, पेट्रोल के अखराजात रोज़ाना के आना जाने के हैं। तो एक आम आदमी जो है वो किस तरह से इस बर्डन को उठाएगा। पेट्रोल 306 रुपये हुआ है जनाब लीटर। मतलब हम सस्ता पेट्रोल तो लेना नहीं चाह रहे, रूस कह रहे हैं हमसे पेट्रोल ले लो, लेकिन हमें तो भाई चाहिए ही नहीं है सस्ता पेट्रोल। चलो खैर, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। मेरा ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। आई एम अ वेरी न्यूट्रल टाइप ऑफ पर्सन और मेरी जो बात होगी वो जर्नल कॉन्टेक्स्ट में होगी और एक आम आदमी के लिए होगी। तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप वीडियो को लाइक, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा और मेरा जो टॉपिक होगा वो आम आदमी के जो मसले मसाइल हैं और उनके सल्यूशन किस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखें, लोगों के लिए मेरा एक मानना है, मैं ये कहता हूँ आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अच्छा, ये सुनने में जुमला अच्छा लगता है, लेकिन बाज़ बात इंसान कहता है यार ये बड़ी कोई इस्लामिक टाइप बात कर दी है। मेरे भाई, ये लाइफ का उसूल है। आप कुदरत ये कहती है, अल्लाह पाक ये कहता है कि आप जिस तरह का गुमान रखोगे उसी तरह का आपके साथ लाइफ में होगा। अगर आप ब्लेसिंग्स के बारे में सोचोगे, नेमतों के बारे में सोचोगे, तो अल्लाह पाक नेमतों से नवाजेगा। अब लोग जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है कि सब्र मांगते हैं। अबे भाई, सब्र नहीं मांगा करो अल्लाह से, सब्र मुश्किल पे किया जाता है। आप अल्लाह से नेमतें मांगो, क्योंकि नेमत जो है वो, आप नेमत पे आप शुक्र अदा करोगे तो नेमतों में इजाफा होगा, मल्टीप्लाई होती जाएंगी नेमतें। ठीक है, अब सब्र मांगोगे तो भाई सब्र तो फिर मुश्किल पे किया जाता है, पहले मुश्किल आएगी फिर सब्र आएगा। तो मांगना ही है तो फिर अल्लाह से नेमत मांगो। ठीक है, नेमत के ऊपर फिर अल्लाह पाक नेमतों की जो हिफाजत करते हैं, अल्लाह पाक और नेमतों में इजाफा करता है। तो ये सारे मसले हैं एक आम आदमी के। ठीक है, आप अगर सैलरी क्लास तबका हैं तो ये आप अपने जहन नशीन कर लें कि सैलरी क्लास से आप अगर बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं तो आपका जो घर का सिस्टम है वो बड़ा अच्छा चल रहा होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक सैलरी क्लास के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लिमिटेड इनकम है आपकी, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो मुश्किल है फिर आगे बड़े मामलात, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के मामला, हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। भाई सबसे बड़ा जो हमारा गलती है ना माँ बाप की, वो यही है कि हम बच्चे को अर्ली एज से जो है ना बिज़नेस की तरफ नहीं लेके जाते, ना हम खुद जाते हैं और ना बच्चे को लेके जाते हैं। अच्छा, मेरा ये जो आज की वीडियो का मकसद है वो बिज़नेस के ऊपर है कि आप अर्ली एज से अपने बच्चे को बिज़नेस सिखाएं। अब आप ज़रा, मैं एक मिसाल कोट करता हूँ। पठान को आपने देखा होगा, उनकी
बच्चे जो है रेडियो के ऊपर जो है ना वो खड़े हुए होते हैं अर्ली एज से। यानी कि अगर वो उनका अब्बा या दादा या चाचा ताया कोई भी नहीं है ना, तो वो 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा खड़े होकर आपको जूते भेज देगा, आपको कोई खिलौने रखे होंगे खिलौने भेज देगा। तो आप ये सोचो कि जब वो कर सकता है तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, ये एक सवालिया निशान है, ये आप सोचिएगा इस बारे में। तो मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ एक स्टार्टअप लेना चाहिए, एक हल्का फुल्का जो है, एक अर्ली एज से। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे का बचपन जो है वो आप पूरा बर्बाद कर दें और बच्चे के ऊपर बोझ डाल दें। बोझ नहीं डालना, उसको सिखाना है। ठीक है, वो गलतियां भी करेगा, आप भी सीखोगे उससे। ठीक है, तो अपना जो है ना, अपनी स्किल्स को पहचाने आप हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी स्किल्स रखी हुई हैं। अगर कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट की जो जॉब ऑन साइट पे कर रहा है, ऑफिस में जाके अगर कर रहा है, तो आप उसको ऑनलाइन अपना पब्लिश कर सकते हैं। OLX है और फेसबुक है, इसके अलावा यूट्यूब है। आप इन तमाम चैनल्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो पूरी जो है डिटेल्स को जो है अपनी शेयर कर सकते हैं। आपके पास काम आएगा, आप रिमोट अपना सोल्यूशन ऑफ़र कर सकते हैं, आप उसको चार्ज करें। सेकंड, अगर आप सेल्स पर्सन हैं, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप जैसे मेरा ताल्लुक जो है एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट भी है कि मैं एक स्टार्टअप जो स्टार्ट करते हैं उनको किस तरह से ग्रो किया जाता है। एक्चुअली मेरे बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो मेरी जो है वो सेल्स से हुई थी। तो 16 का था जब मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी आफ्टर मैट्रिक। माय फादर जस्ट डाइड। तो उसके बाद फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पड़ी, तो फिर करना पड़ी चीज़ें। तो ऐसे ही होता है कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो फिर आप करनी पड़ती है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। तो भाई मैंने 2 जॉब्स भी करी। तो भाई अर्ली एज के अंदर ही जब एक बंदे को ये आदत पड़ जाए ना, उसको हरडरामी उसकी ख़त्म करें आप। बच्चे को जो है ना रिलैक्स मोड नहीं दें। अगर फादर और पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन ना दें। आप उसको थोड़ा टफ टाइम दें, आप थोड़ा उसको फील्ड के अंदर उतारें, आप ज़रा उसको देखें, चेक करें। भाई उसको बोलें आप करें, आप अपने जाके लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट करें। वो गलती करेगा, सीखेगा उससे। और कभी भी डांटे मत, फेलियर के ऊपर ना डांटे, क्योंकि जितने ज़्यादा फेलियर होते हैं उतनी ज़्यादा लर्निंग होती है। फेलियर भी एक डिग्री है, जो दुनिया की सबसे बेस्ट डिग्री है। मेरे मुताबिक दुनिया की जो बेहतरीन डिग्री है, जो वर्ल्ड क्लास डिग्री है, वो फेलियर है। और दुनिया के अंदर जो कामयाब तरीन लोग हैं वो सबसे ज़्यादा फेलियर है। ठीक है, तो उनके पास सबसे ज़्यादा फेलियर है, वो सबसे ज़्यादा कामयाब है। अच्छा, तो आ जाएँ थोड़ा सा साइड इन बिज़नेस की तरफ, कि आप देखें कि आपकी क्या स्किल्स ऐसी हैं जिससे आप जो है वो जो है वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं मेरे सर्कल में काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे बाय फेस जानते हैं। सेल्स रिटेल में मैं रहा हूँ काफ़ी टाइम। तो अब कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते, उनसे कांटेक्ट हो रहा है अभी। तो मैं उनको यही बोलने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी स्किल्स बताइए, फिर हम उस स्किल्स और सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, आपकी जो चार्ज अमाउंट होगी वो आपको मिलेगी, जो मेरी होगी वो मुझे मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए बिज़नेस के मौके बढ़ा सकते हैं। हमें सिर्फ अपने लिमिट एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, बड़े मामलात हैं, बच्चों के मामलात हैं। भाई आप देखें, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आपको कॉस्मेटिक का काम अच्छा आता है, आप अच्छा बेच सकते हो, आप अच्छा बोल सकते हो, आप पेंटर हो, आप राइटर हो, आप कंटेंट अच्छा लिख सकते हो, आप वेब डिज़ाइनिंग अच्छी कर सकते हो, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अच्छा काम आता है। ठीक है, आप बिज़नेस कंस्ट्रक्शन जो करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो आप कर सकते हो, आप प्रोडक्शन का काम अच्छा संभाल सकते हो, आप लेबर की टीम को अच्छा डील कर सकते हो। ठीक है, आपकी स्किल सेट क्या है, आप इलेक्ट्रिशियन अच्छे हो, ठीक है, आप प्लम्बर अच्छे हो। तो भाई मेरा जो कहने का मकसद है, शायद अगर मैं नहीं बता पाया तो ये मेरा फेलियर है, कि आप ना अपने जो अभी काम कर रहे हैं ना, उस काम के अलावा भी कुछ करने का सोचें, और उसमें लोगों से मिलने में और लोगों से बात करने में हिचकिचाएं नहीं। अगर आप हिचकिचाएंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर आप के लिए दरवाजे सारे बंद हैं। कोई ज़बरदस्ती भी खोलना चाहे आपके लिए दरवाज़ा तो कोई नहीं खोल सकता। तो सही है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए अल्लाह पाक खुद आसानियाँ पैदा कर देगा। लाइफ में एक उसूल बनाएं, अपनी जो भी काम करें ना खुलूस से नीयत के साथ करें। और अगर नीयत के अंदर भाई फतूर आ जाए ना, तो फिर मामला ख़राब है, फिर वो काम चलते नहीं है। भले जितने मर्ज़ी बड़े काम हो, बड़े बड़े जहाज़ और बड़े बड़े ब्रिज जो है ना वो डूब जाते हैं।
तो आपकी नीयत जो है ना वो साफ़ होनी चाहिए अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, ठीक है। तो 21वीं सदी के चैलेंजेस बहुत हैं, इसके ऊपर मज़ीद मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह। बस ये फ़र्स्ट मैंने एक पार्ट बनाया है, मज़ीद इसमें ऐड ऑन होगा इंशाल्लाह, तो फिर आपसे बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें। आपके कोई कमेंट्स हों तो वो भी आप प्लीज़ शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।